सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जीवा स्वामी 2007 से मैं जुड़ी हूँ अहमदाबाद महाशिविर में, और मेरा नाम जयश्री पटेल है। और मेरी अनुभूति है कि 2005 की अनुभूति है। रात को एक दिन मेरे को रक्षाबंधन के 2 दिन पहले हार्ट में बहुत प्रेशर आया और सीधा सो रही थी और सीधा मेरे को सामने मौत ही दिख रहा था। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अब मैं जीने वाली नहीं हूँ, मेरे को मौत दिख रहा है, और सबको बाय बाय कर दिया। और बाद में मेरे को कुछ सुध ही नहीं थी, हॉस्पिटल पहुँची और वहाँ भी डॉक्टर सब टेंशन में आ गए कि ये सब क्या है, कैसे करने का। मेरे हस्बैंड को भी बोल दिया था उसने कि बहन का कुछ नहीं, पक्का नहीं है। बाद में मैं आईसीयू में एडमिट हुई और आईसीयू में घड़ी दिखी, वो घड़ी के सामने मेरे को गुरुदेव का फोटो दिखा और अचानक मैं होश में आ गई। और मैंने वहाँ डॉक्टर को बोला कि मेरे हस्बैंड को बुला दो, मेरे को काम है। तो कि बहन आईसीयू में नहीं आ सकते। मैंने बोला कि आप प्रार्थना धाम में प्रार्थना लिखवाओ ना। और मैं सीधा बोलने लग गई और इतना होश अंदर से आ गया कि मेरे को कुछ बीमारी नहीं है, क्यों इधर एडमिट किया। 2 दिन में मेरा डिस्चार्ज हुआ और सब डॉक्टर ने बोला कि कोई शक्ति का काम है कि बहन बच गई। गोवा की गुरु पूर्णिमा थे, बहुत बारिश था तब तक। तो हम लोग, मेरा सब फैमिली वाले अहमदाबाद से आए थे, हम लोग तब बॉम्बे रहते थे। तो मैं बॉम्बे से आई, मैं, मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड। तो वहाँ गुब्दा आता है, बहुत बारिश थी। तो ट्रेन में हम लोग जा रहे थे, तो सब लोग खड़े थे ट्रेन के वो दरवाजे के पास। तो मेरा बेटा भी वहाँ खड़े थे, लेकिन हम लोग सब फैमिली वाले सब बात करते थे। तो मेरा बेटा अकेला वहाँ था। हम लोग को ऐसे सोचा कि सब साथ में है ना। तो बेटा गुब्दा आया और बेटा बिल्कुल नीचे, ओहो खाली 2 हाथ ही ऊपर, बाकी पूरा शरीर ट्रेन के नीचे था। तो तीसरे डब्बे में से किसी ने बूम निकाला कि बचाओ बचाओ, ऐसे करके किसी ने बूम निकाला। तो सब देखने लगे कि क्या हुआ, कहाँ से बोल रहे हैं, बचाओ बचाओ। सब देखने गया और मेरे बच्चे को खींच लिया। तो मेरे बेटे को नया जीवन मिला। और मैंने सबको बोला कि किसने बूम पाड़ा, क्यों पाड़ा। तो मैं तीसरे डब्बे हो, कोई समर्पण वाले लड़के नहीं थे, कोई नहीं थे। एक छोटा 22 साल का लड़का था, उसने बोला कि मेरे को अंदर से ऐसा आया और मैंने ऐसे ही बूम निकाला, आंटी मेरे को कुछ पता नहीं है। और मेरा बेटे को भी नया जीवन मिल गया गुरु कृपा में। हम गुरु पूर्णिमा में जा रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। मेरी फर्स्ट बार ये शिविर थी। मेरे को कुछ पता नहीं था समर्पण में क्या है क्या नहीं है। मेरी बहन ने बोला कि तेरे को आने का है। तो मैं फर्स्ट दिन गई तो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि नहीं मेरी रुचि नहीं थी वहाँ। और कुछ प्रवचन सुना नहीं सुना, ऐसे करके घर वापस चले गए। दूसरी दिन मेरे बहन को बोल दिया कि मेरे को कल नहीं आना है, मेरे को जॉब में छुट्टी नहीं मिलती। तो और मेरा बेटा तब छोटा था, 7 साल का था। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकूँगी, वो भी चंचल बहुत है तो सबको डिस्टर्ब करते हैं।
तो उसने बोला कि नहीं तेरे को तो आना है, ये जो कर लेकिन तेरे को आना है। तो मेरी बहन की वजह से मैं दूसरे दिन गई, मूलाधार चक्र में गई। तो दूसरे दिन मेरे बेटे की बात थी कि बहुत चंचपाट था, तो वो चंचत करता था। तो उसने मेरी बहन ने बोला था कि तू गुरुदेव को सौंप देना, जब से गुरुदेव आए तब से बोल दे कि ये गुरुदेव आपका लड़का है और मैं आपको दे देती हूँ। तो ऐसे मैं बोल के ऐसे किया कि गुरुदेव आपका लड़का है, किसी को डिस्टर्ब ना हुए तो देख लेना। तो जब से शिविर शुरू हुआ ना तो सो गया और शिविर पूरा हुआ तो जग गया। तब से मेरे को इतना भाव बढ़ गया कि नहीं गुरु तत्व तो है। तो पूरी शिविर और तब से मैं जुड़ गई थी और तब से मेरे बेटे को मेरा पूरा फैमिली को मैंने अर्पण किया था कि नहीं गुरु तत्व तो है ही। तब से बहुत भाव बढ़ गया, लेकिन फर्स्ट बार मेरे को ऐसा कुछ नहीं था। धन्यवाद। जीवा स्वामी।